स्वास्थ्य केंद्र गोहद का मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राम सरवा से स्वास्थ्य केंद्र पहुंची शाम 7 बजे महिला की डिलीवरी को जान के लिए खतरा बताकर डिलीवरी महिला के परिवारजनों को डराया जाता है और अस्पताल में भर्ती न करते हुए बाहर निकाल दिया, जिससे उसकी खुले में चलते चलते में डिलीवरी हुई और बच्चा जमीन पर गिर गया। स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही किसी से छुपी नहीं है। पूर्व में भी कई प्रसूता महिलाओं तथा बच्चों की जान तक चली गई। बावजूद डॉक्टरों वीएमओ की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। अन्य मामलों में भी पहले ग्वालियर रेफर की बात कहकर अटेंडरों को डराया जाता है। ऐसी अनियमितता सरवा गांव की डिलीवरी में किया गया, जहां डिलीवरी पेड़ के नीचे हो जाने के बावजूद भी 5,000 रुपए लेने पर ही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जिसके बाद प्रसूता के पलंग पर कूलर चला दिया, जिससे बच्चा की तबीयत बिगड़ गई। अब परिवारजनों से लेकर जनप्रतिनिधि कर रहे वैधानिक कार्रवाई की मांग। विधानसभा भारी लापरवाही यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रही। कल प्रसव के लिए ग्राम पंचायत सरवा से आई महिला को किस तरीके से खुले में प्रसव कराया गया, शासकीय सुविधाओं का हवाला देते हुए, जहाँ सरकार एक और लाखों करोड़ों रुपया इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खर्च करती है, उसके बावजूद भी यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त डॉक्टर और नर्सें किस तरीके से लोगों का शोषण कर रही हैं। देखने वाली बात है कि पहले लोगों को डराया जाता है कि आपका केस बिगड़ चुका है, आपको ग्वालियर डिलीवर करना पड़ेगा, और रात का समय कहाँ जाए बेबस आदमी, उस समय का फ़ायदा उठाकर, उनके डर का फ़ायदा उठाकर फिर उनसे पैसों की मांग की जाती है। उनसे कहा जाता है अगर डिलीवरी आपको यहीं कराना तो 5,000 रुपया 10,000 रुपया देना पड़ता है, और जब कहीं समझौता तय हो जाता है उसके बावजूद फिर होता है खेल भ्रष्टाचार का। फिर नर्सों को देना पड़ता है, सफाई कर्मचारियों को देना पड़ता है। गरीब, अनपढ़, अनजान आदमी किस तरीके से यहाँ शोषण का शिकार हो रहा है। कारण है बरसों से एक ही जमे डॉक्टर किस तरीके से लोगों का शोषण कर रहे हैं। एक और पीएम रिपोर्ट हो चाहे एमएलसी, हर जगह जहाँ पे वो गड़बड़ करते हैं और प्रसव समय पर भी महिलाओं का शोषण करते हैं। किस तरीके से ग्वालियर का भय दिखाकर महिलाओं का यहाँ शोषण करते हैं। खुले में प्रसव कराना, शासकीय सुविधाएँ होने के बाद, शासकीय बिल्डिंग होने के बावजूद यहाँ खुले में प्रसव महिला का हुआ है। आनंद फानंद में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। तहसीलदार एसडीएम भी यहाँ आए हुए हैं, कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, और देखते हैं क्या कार्रवाई कर पाते हैं। बरसों से जमे हुए डॉक्टर कहीं ना कहीं उनका ऐसा सामंजस्य बैठा हुआ विभाग में कि कितना भी कुछ गलत कर देते हैं। हर बार कुछ कार्रवाई नहीं होने के कारण उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। पूर्व में भी यहाँ लापरवाही से विधायक के भाई की अटैक से मृत्यु हो गई थी, और जाने अनजाने जाने कितने इतने गरीब लोग आते हैं जिनकी रोज़ मृत्यु होती है। तो सबका वास्ता देकर रात को डिलीवर करने के वास्ते उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से डराया जाता है कि वो उनको पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हर बार उनका शोषण होता है। इसी तरीके से आज की घटना है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं, राजनीतिक लोग भी आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई हो। एसडीएम साहब कथन भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई का अंदेशा है कि कोई कार्रवाई हो सकती है। बता जोर से, कौन से गांव से आए? मैं अग्नुपुराल हूँ। क्या मामला था तुम्हारा? मामला ये है, मेरी विशेष है, जैसे मैं वो कराने आता हूँ अंडरसांड होता ही नहीं है। कोई बोल देता उधर जाओ डॉक्टर पे, कोई कहता उधर जाओ, मैं भटकता रहता हूँ। तब आज तीसरा 1 महीने हो गया मेरे को अंडरसांड नहीं हुआ अभी तक। बोलो। बल्कि सर डिलीवरी हुई है बीच रोड पे, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके बाद भी कल पैसे की मांग की गई है। पहले सर तो नर्स ने जी बोला है कि 5,000 आपको नाइट ड्यूटी में आएंगी मैडम, उनको देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो भी ज़बरदस्ती आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद भी हमने कही थे, हमारे भाई ने, बड़े भैया हैं वो, उनने कही थे कि हम 2,000 रुपये दे देंगे, कि नहीं 2,000 में कुछ नहीं होगा, 5,000 तो भी ले ही लेंगे। तो भी हमने कहा हम तो नहीं दे पाएंगे, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। तो भी सर उनने भर्ती नहीं किया। उसके बाद भी जैसे भी ले दे के भी किया, 150 रुपये दे के, तो भी उन्हें ले तो लिया अंदर। फिर उसके बाद उसने बाहर निकाल दिया मेरे भाभी जी को बाहर निकालने के बाद उसके बाद डिलीवरी हो गई बीच रोड पे।
उसके बाद नर्स को डॉक्टर को कहा कल, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 1 घंटा तक चिल्लाते रहे, मुड़ पटकते रहे। और उसके बाद आलोक शर्मा जी मिले, उनको भी कहा था मैंने, आलोक शर्मा जी ऐसे ऐसी बात है। आलोक शर्मा जी बोले मेरी ड्यूटी नहीं है यहाँ पर बहुत नगर। उसके बाद भी आलोक शर्मा बोले कि धीरज गुप्ता जी के पास जाओ। धीरज गुप्ता जी मिले नहीं मेरे को। उसके बाद धीरज गुप्ता जी मिल भी गए जैसे तैसे। धीरज गुप्ता जी बोले कि बड़े डॉक्टर साहब के पास जाओ। तो यानी कि कल कम से कम 1 घंटा तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी रोड पे यानी कि मेरा बच्ची है, भतीजी हुई है, उसके ऊपर मैं न्यूज़ जानना चाहता हूँ इस हॉस्पिटल में है क्या रहा है। हर एक नागरिक के साथ में पैसा मांग किया जा रहा है। जी बताइए मुझे सर, जी अगर हॉस्पिटल प्राइवेट होगा तो इसके अंदर कोई मजदूर एकता आएगा नहीं इलाज कराने के लिए। और फिर भी सर मैं भी आया था आज तक 15 दिन पहले दवा लेने के लिए अपनी आंखों के लिए, यानी कि मेरी आंखें बचपनते हैं। डॉक्टर साहब बोले कि बेटे ड्रॉप ले जाओ। ड्रॉप से सर कुछ फायदा नहीं किया। फायदा नहीं पड़ने के कारण उसके बाद मैं फिर आया, उसके 4-5 दिन बाद फिर भी डॉक्टर साहब बोले फिर ले जाओ बेटे। मैं बोला सर इससे बढ़िया तो वो क्या बोलते हैं ऑपरेशन लिख दो। डिलीवरी तुम्हारी कितने बजे आई थी यहाँ पर? डिलीवरी अपनी सर 7 बजे आई थी। कौन सी नर्स मिली थी, क्या नाम है उसका पता है? सर उसको नाम तो नहीं पता है अपन को, चेहरे से पहचान सकते हैं। अगर तहसीलदार साहब आ गए हैं, अपने SDM साहब अब बुला रहे हैं, उनको बुला लें तो उसके बाद चेहरा पहचान सकते हैं। नहीं देखा बारी कहीं बोले गवाली गाड़ी आई थी, तो ले जाएंगे हम ग्वालियर। नहीं लेके आए, बाल ले बराती में बाल लेके आए तो लड़की दस्ती में कर गई उनके, अच्छा हो गया उनका हाल। नहीं आई और फिर भी चिल्लाते रहे, हम चिल्लाते रहे कि आए उठाने के लिए, ले बड़ी देर में आए उठाने के लिए, आ नहीं रहे। 17 से नारी थी वो लड़की का नाम। और आप ही को डांट रही थी? हाँ नहीं डांट रही और हम भी चिल्ला रही। तो पैसे वैसे की मांग का मामला, पैसे हाँ मांगे थे ना उनने पैसा। हाँ हम देने वाले को बिना घर वाले ने दिया, तो हम पता संग थे। बहू का स्वास्थ्य ठीक है अभी? बहू तो ठीक है, बच्ची की मैं हालत खराब है। शाम को सही थी, पुलिस चालू कर दो उनने बाद में, बाहर नहीं दे रही थी फिर बच्चों को। बोली थी कि गोली लेनी जाए तो साइन करो, साइन करो। जब साइन करे तब बच्ची दी, तब तो उन्होंने पुलिस चालू कर दिया था। अब बच्ची तो कम ठंडक आई, अब 5 मिनट की लगी। अब बच्ची को छुआ होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या चाहती है कार्रवाई, क्या चाहती है? कार्रवाई हो इनकी कुछ आज का हमारे साथ कल उनके साथ होगा। सही रोज होता है किसी न किसी के साथ। चिल्लाती हैं आपस में, 10 क्या कहने तब एक बात सुनेंगी, वो सुनती बोलेंगे बाहर जाओ यहाँ से, बाहर जाओ यहाँ से। क्या कहना चाहती है? ये बोलना चाहते हैं अपना अधिकार मांग रहा है। आज हमारे साथ में है और किसी के साथ में नहीं। हर जनता आए रहे, जब परेशान है रहे, जो लोग सुनना रहे। तो आज हमारे साथ में बहुत कल और की भी साथ में हुआ, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। देखा भारी होना चाहिए। गरीब आदमी 5-5 हजार रुपये मांग रहे हैं। बच्चा ने कही, बच्चा बोला कि मेरे पास 2000 है, हम नहीं देखते कम राजा ले जाओ। एम्बुलेंस ला दिया तो तुम बाहर नहीं करो, तो 5000 रुपये मांग रहे हैं, 5000 रुपये दो। बच्चे ने कही मेरे 5000 होते मेरे पे तो मैं प्राइवेट ही नहीं ले जाता हूँ, मेरे पे 5000 रुपया नहीं तो मैं ले जाओ। फिर जाओ आलोक सर पे आए, आलोक सर ने बोला कि मेरी ड्यूटी नहीं है जहाँ पे, ये था भिंड पे। फिर धीरज गुप्ता जी पे गए तो बिंदा भी मना कर दी, तो ना बहुत मोड़ी है। धीरज मिल भी गए, उसके साथ बड़े डॉक्टर बैठ रहे नीचे कर ली। हम गरीब आदमी हैं। कहाँ रहती है आप? सरवा आप भी सरवा रहते? के साथ में मैडम ने देखा एक बार और उन्होंने बोला कि आप ग्वालियर ले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने ग्वालियर के लिए बोला मुझे कि आप ग्वालियर ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने उनसे हाथ पैर जोड़े, हाँ एक बात नहीं सुनी मेरी। आप अगर मेरी गलती पाई जाती है, मैं
नर्सों के पास मैं मेरी माता जी 2-3 बार गए थे, उधर वो उसके दर्द हो रहा था मेरे बाइक से। तो आप अगर मेरी ये गलती है कर सकते हो। मैं अंदर गया हूँ, मेरी माता जी अंदर गई हैं कि नहीं गई है, और उन्होंने ये बोला कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने ग्वालियर के लिए बोला कि आप ग्वालियर ले जाओ। तो दर्द ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने उसको देखते हुए मैंने बोला आप लिख दो ग्वालियर के लिए। तो मेरा फ़ोन लेके उन्होंने बोला कि आप बाहर जाओ, मैं एम्बुलेंस वाले से बात करती हूँ, आधे घंटे बाद आना। तो मेरा फ़ोन ले लिया गया अंदर, मैं बाहर आया, आधे घंटे का वेट करता, तब तक 15 मिनट तक 15 मिनट के बाद डिलीवरी हो चुकी थी पेड़ के नीचे बाहर। उसके बाद मैंने बोला कि आप मैडम अंदर ले जाओ इसको, तो कोई मैडम नहीं आई 10-15 मिनट तक। तो मेरे घर वाले परिजन थे, उन्होंने संभाला है सब कुछ। तो उसके बाद मैडम आई थी, तब उसके बाद अंदर ले गई वो, तो नर्स वगैरह आई। उसके बाद भी उन्होंने जब डिलीवरी होने के बाद भी उसको बेड नहीं दे रही थी, जहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ पे लिटाया था, और बोल रही थी कि आप सब निकल जाने दो। तब डिलीवरी बाहर हो चुकी थी। फिर वो एम्बुलेंस वाला आया आधे घंटे के बाद, एम्बुलेंस वाला आया, डिलीवरी होने के बाद उन्होंने जहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ पे लिटाया था। तो मैंने उनको बोला अब डिलीवरी हो चुकी है नॉर्मल, तो आप इनको बेड पे लिटा दो बच्चा को। तो उन्होंने कहा ऐसे हम नहीं लिटाएंगे, और वहाँ पे कूलर चालू भी कर दिया। बच्चा के यहाँ पे मुझे बता दो कि कौन से हॉस्पिटल में कूलर चालू किया जाता है, ठंडी हवा किस हॉस्पिटल में दी जाती है। और ठंडी हवा देने के बाद उन्होंने आधे घंटे तक तो बोला, यही बोलती नहीं वो कि हम ऐसे नहीं दे सकते हैं, आप लिखित में बोल दो कि यहाँ पे हम रखेंगे, और हम ग्वालियर नहीं ले जाना चाहते। ज़बरदस्ती मेरी माता जी से अंगूठा करा लिया गया, वो बड़ी लिखी नहीं है। उसके बाद मैं पंखा लेने के लिए गया था, गर्मी का टाइम है, सब लोग अपने अपने पंखे रखे हैं, घर से लेके आए। मैं रात को पंखा लेने गया था घर पे, पंखा लेने के बाद तब तक उन्होंने अंगूठा करा लिया, तो तब उनको बेड दिया गया था। कौन सा गाँव है आपका? मेरा ग्राम सरवा है। क्या नाम है? मुकेश कुमार। ऐसी लापरवाहियाँ हॉस्पिटल में होती रहती हैं, आप जनप्रतिनिधि क्या कार्रवाई चाहते हैं? हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ की व्यवस्थाएं सारी चरमराई हुई हैं। बीएमओ साहब की देखरेख में यहाँ की व्यवस्था बहुत ध्वस्त व्यवस्था है। हर मरीज के साथ ज़्यादा स्थिति होती है। सबसे ज़्यादा पैसों के लेन देन का भी मामला है। हाँ, सुनने में आ रहा है, ये भी आया है, और भी लोग कहते हैं कि मेरी माता जी थी, बिना लेन देन के काम नहीं करती। कल शाम को 7 बजे लाया था। उसके बाद 8 बजे के टाइम पे उन्होंने बोला कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, आप ग्वालियर ले जाओ, और रात को जो मैडम आएगी उनको 5,000 दे देना, आप मैं नहीं कर सकती हूँ कुछ, अभी मैं तो चली जाऊँगी, उनको 5,000 दे देना, ये बोला था पैसे के लिए। कौन सी मैडम, क्या नाम पता है? नाम अभी पता चला है, देवकी कुछ कुशवा बताया है, ऐसा कुछ मेरी माताजी ने पहचान की है। अब वो बोल रही हैं कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं है। वो तो लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैं लड़ने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं अपनी कार्रवाई चाहता हूँ। कल शाम की सूचना मिली है मुझे को अभी 10 बजे कि कल शाम को लगभग 9 बजे एक बच्ची का जन्म खुले में हुआ है पेड़ के नीचे। इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैं जांच के लिए आया हूं। जो पीड़ित परिवार है उनके बयान दर्ज करे गए हैं, और कुछ अन्य समस्याएं भी बताई हैं, जैसे कि जो पेशेंट होते हैं उनको अपना पंखा वगैरह लाने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए मैं पूरी रिपोर्ट बनाकर अपनी कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। साथ में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा बीएमओ के बारे में बताया गया है कि ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं लिखित में कलेक्टर महोदय को भेजूँगा। ऐसा भी सुनने में आया कि पीड़ित परिवार से कुछ पैसों की भी मांग की गई है। पैसों की मांग के लिए मैंने खुद ने जाकर जांच करी है वहाँ पर। अन्य किसी परिवार द्वारा भाई साहब के सामने ही बताया गया, किसी भी परिवार ने ये नहीं बताया कि पैसों की मांग करी है। बरसों से जमे सर एक ही जगह डॉक्टर कहीं ना कहीं एमएलसी रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट में भी गड़बड़ करते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? रिपोर्ट और एमएलसी रिपोर्ट ये टेक्निकल की चीज़ है, तो इसमें मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूँ बताने के लिए, क्योंकि उसका वापस से भी पीएम हो सकता है, वापस से भी एमएलसी की जा सकती है। इस घटना से क्या समझे, कुछ कार्रवाई होगी? कार्रवाई के लिए मैं बिल्कुल लिखित में यहाँ से अपना प्रस्ताव भेजूंगा, और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सही करने का प्रयास किया जाएगा। लापरवाही के कारण सर पूर्व में विधायक के भाई की भी अटैक से मृत्यु हुई थी, तब भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं, उसके लिए ऑलरेडी भेजा गया है, प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें कोई चिन्हित किए गए हैं, ऐसा आपने कोई कार्रवाई की? जो अभी हॉस्पिटल के प्रमुख हैं बीएमओ, उनके अगेंस्ट में भेजा गया। नर्स के सर, नर्स के साथ भी नर्स के बयान अभी हुए नहीं हैं। नर्स के बयान लेके उनके खिलाफ भी अगर कार्रवाई पाई जाती है तो उनको सस्पेंड किया जाएगा, अगर उनकी गलती पाई जाती है तो।
शैलेंद्र भटेली की रिपोर्ट।